पिता रात्रि सरलोट फुल्ल मल्लिका विचरण तो मनाश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यहाँ से भगवान का महाराज सवाल और ध्यान रखना, बड़े एकाग्रचित्त से सुनना, वरना समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह गया और फिर बाद में आप सोचोगे पता नहीं व्यास जी क्या भग गए हमारी सुनी। ये महाराज बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने आज्ञा दी है कि हर जगह इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, जहाँ इसके अधिकारी हो वहीं इसको सुनाया जाए। ये जो महाराज है ना, किसी साधारण व्यक्ति का महाराज नहीं। सुखदेव जी ने श्लोक उठाया तो कहाँ से? भगवान अपि पिता रात्रि, भगवान अपि, ये किसी साधारण मनुष्य का रास नहीं, ये भगवान की महारास लीला का वर्णन है। भगवान अपि तारात्रि, और महाराज ये कोई छोटी मोटी रात्रि नहीं है, ये 6 महीने की रात्रि है। 6 दिन रात को मिलाओ तब जाके एक रात मिलती है। लेकिन इसके अधिकारी भी होने चाहिए, जो अधिकारी हो केवल वही इस रास में प्रवेश कर सकते हैं। प्रथम सुमिर भागवत, हरदास जी महाराज ने कुछ नियम बताए महाराज पर प्रवेश करने। प्रथम सुमिर भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वत्र रसीलो, और चौथे होय विरक्त बसे ब्रजराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, और साते पावे रस से स्वामी हरिदास। बोले सबसे पहले तो भागवत का ज्ञान करें, भागवत को सुने, और सुने किससे? जो भगवान का भक्त हो। भक्त मुख भगवत वाणी, और उसके बाद में फिर व्यास जी ने जो नवदा भक्ति बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अक्षरम वंदनम दास्य सख्यात्म, इस भक्ति का ध्यान करिए कि भक्ति को प्राप्त करें। तीसरी बार में कहा गुरु दीक्षा से हीन नहीं हो गए, गुरु दीक्षित हो। और चौथी बार में कहा वो विरक्त हो। चौथे वो विरक्त। विरक्त का तात्पर्य बाबा जी से नहीं है। विरक्त का तात्पर्य है कि आपके मन में जो काम क्रोध लोभ मोह है, इससे आप परे हो, विरक्त हो। मन में तो केवल मैं और मेरे गुण हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था ना, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बोले मंदिर तो भगवान का है, लेकिन ये मन मंदिर है, कभी इसमें भी तो ध्यान रखना। मंदिर में इंसान की चलती है और मन मंदिर में ठाकुर की चलती है।
यहाँ इंसान की नहीं चलती। दुर्योधन ने कहा था महाभारत में, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति, सखेन केनाप्येदस्ततेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ, धर्म जानता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसा हठीला व्यक्ति बैठा है जो करना चाहता हूँ वो नहीं करने देता है और मैं दूसरी कार्य को कर जाता हूँ। तुम्हारे मन में ठाकुर की चलती है, मंदिर में इंसान की चलती है। चौथी में वो विरक्त हो, घर परिवार से प्रेम नहीं, केवल मैं और मेरा ठाकुर, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यही होना चाहिए। पांचवें भूल देह सुख, और पांचवी बार में बताया व्यक्ति को अपने शरीर का भान नहीं रहना चाहिए। कैसे? मीराबाई जब वृंदावन आई तो वृंदावन में एक बहुत सुंदर संत रहते थे, रूप सनातन गोस्वामी जी। इनका नियम था ये कभी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीराबाई ने बहुत नाम सुना संत का, तो देखो संतों के दर्शन करने के लिए गृहस्थी लोग प्राय जाते हैं। मीराबाई गई और जैसे ही कुटिया में प्रवेश करना चाहा, बाहर तो सेवक थे, उन्होंने कहा देवी आप भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पुरुषों का ही प्रवेश है, स्त्रियों का तो प्रवेश वर्जित। बोले क्यों? बोले गुरुजी स्त्रियों का मुख नहीं देखते। मीराबाई कहने लगी, अरे भैया एक बात बताओ, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में तो केवल गोपी ही गोपी हैं, पुरुष हैं तो केवल एक श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मीराबाई के शब्द संत रूप सनातन जी के श्रवणों में पड़े तो बस महाराज जो भजन में बैठे थे माला छोड़ दी और छोड़ करके दौड़े आए और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। बोले वाह देवी, आज तो आपने मेरी आंखें ही खोल दी। अरे मैं तो अपने आप को पुरुष भूला था, इस वृंदावन में तो पुरुष है तो श्री कृष्ण, यहाँ दूसरा तो कोई पुरुष है ही नहीं। तभी तो कहा पांचे भूले देह सुध, अपने शरीर का भान ही नहीं रहे कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं। बोले हम तो केवल कान्हा की गोपी हैं। तब जाकर के उससे रास में प्रवेश होने का अधिकार मिलता है। भगवान पितारात्रि, ये बड़ी सुंदर वो रात्रि आई है आज भगवान। कौन सी? बोले कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा। सुंदर वहां वृक्षों पर पुष्प खिल रहे हैं, सरदूत फुल्ल मल्लिका, बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। और वहां पर यमुना जी की बालिका ऐसी दिखाई दे रही है कि मानो आकाश के जितने तारे हैं वो सारी जमीन पे आ गए। मनश्चक्रे योग माया मुपासत, आज भगवान ने योग माया का आश्रय दिया। योग माया कौन है? एक है माया और एक है योग माया, दोनों में अंतर है। योग माया है राधा रानी। सबसे पहले भगवान ने राधा रानी से आग्रह लिया रास करने। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा। हे राधे वृषभान भूपतनये, हे पूर्ण चंद्राननी, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण पराय चनेश रस के, हे सर्वयुधेश्वरी, आगत्यम परतम प्रदीप्त मनस मादीन मानंदया। राधा रानी का आवाहन किया है और उनके चरणों में निवेदन किया, हे राधे
मैं महारास लीला करना चाहता हूँ। जो गोपियों को मैंने वचन दिया था उस वचन को आज पूर्ण करना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो और आपकी कृपा मुझ पर हो जाए। क्योंकि राधा रानी तो बड़ी करुणामयी है। राधा रानी ने कहा, बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भगवान ने अपनी अधरामृत पर अपनी माया को रखा। माया यानी बांसुरी, और उसमें क्लीन शब्द फूंका। भगवान ने उसमें किसी का नाम नहीं दिया था, बंसी। भगवान ने उसमें क्लीन शब्द फूंका, बीज शब्द है, क्लीन बीज। और ये जो भागवत है ना, भागवत के मध्य में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद, इसमें 90 अध्याय है। और 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक 5 अध्यायों में महाराज लीला का वर्णन है। भागवत जी का मध्य है। बोले सब मध्य में क्यों रखा? अच्छा ये बात बताओ, अपने पास कोई बहुमूल्य वस्तु है तो उसको अपन लोग कहाँ रखते हैं? बीच में, यानी तिजोरी में। मकान होगा, मकान के बाहर दीवारें होंगी, फिर दीवारों के अंदर कमरा होगा, फिर कमरा के अंदर एक अलमारी होगी गोदरेज की या जो भी है, फिर उस अलमारी के अंदर फिर एक अलमारी होगी, और फिर उस अलमारी के अंदर अपन लोग कीमती वस्तु को रखते हैं। ऐसे ये जो महारास है का प्रसंग ये बड़ा ही अमूल्य है, तो इसको भागवत के बिल्कुल मध्य में रखा गया। और इस भागवत में महाराज 5 प्राण बताया है, 5 इसके प्राण है महाराज। बोले क्या? बोले सबसे पहले हैं श्री राधा रानी। बिना राधा रानी के महाराज नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण, तीसरे नंबर पर भगवान की बंसी। देखो बंसी के 3 शब्द हैं, एक है बंसी, एक है वेणु और एक है मुरली। भगवान ने अलग अलग जगह इन तीनों को अलग अलग जगह बजाया है। इसमें एक वेणु गीत भी है, युगल गीत है, भागवत में बहुत गीत है। आज भगवान ने अपनी बंसी को अधरों पर रखा और बजाया। और एक है, हाँ ये तो 3 ही हुए ना, राधा रानी, श्री कृष्ण, बंसी और गोपियां और यमुना जी। ये 5 महाराज के 5 प्राण हैं। इसीलिए 5 अध्यायों में ये महाराज का वर्णन है। ये बंसी, ये वेणु क्या है? वेणु में पहला अक्षर है वा, और वा शब्द ब्रह्म का बीजाक्षर मंत्र है। सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाना शुभारंभ किया ना, वो भी वा शब्द से शुभारंभ किया था। बरियाने सते कृष्ण, वा से ही इसका शुभारंभ हुआ। और रामचरितमानस को भी आप देखें तो उसमें भी वा शब्द से ही शुभारंभ हुआ है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसा मपी, वर्णा नाम वा से शुभारंभ हुआ। और रामायण का विश्राम भी वा पे हुआ। अंत में जो श्लोक आता है उसमें शब्द आता है मान वा, वा से ही शुभारंभ है और वा पे ही विश्राम है। सुखदेव जी ने भी कथा शुभारंभ की परीक्षित को सुनाना, तो वा शब्द से ही की। और भगवान की वेणु का जो प्रथम अक्षर है वा, वो भी हुआ है। वा क्या है? वा है ब्रह्म शब्द। ब्रह्मानंदम परमानंदम अणुं करोति इति वेणु। जिसके आगे ब्रह्मानंद परमानंद सब कुछ अणु हो जाए,
वह है वेणु। जिस समय गोपियां भोजन बनाती हैं और भगवान बजाती हैं अपनी वेणु, तो महाराज वेणु की आवाज सुन करके गोपियों का भोजन तैयार नहीं होता। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले क्यों? महाराज ये जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देती है, ये वेणु की विशेषता है। सारी गोपियां एक दिन मिलकर के कृष्ण के पास आई और कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, ये जो तुम्हारी बंसी है ना, इसने तो हमारा सारा काम चौपट कर रखा है। बोले भगवान, बोले क्यों? बोले गोविंद, जब तुम अपनी, हमारी तुमसे एक विनती है, गोपियां कहती हैं, लालन एक विनय सुन लीजिए। हमारी एक विनती है आपसे, लालन एक विनय सुन लीजिए, और मेरी गलिन में आइए ना, आइए तो इत ही उत ही मेरे द्वार पे धूम मचाइए ना। भगवान से कहती है गोपियां, और गाइए तो इत ही उत ही मेरे द्वारे पे धूम मचाइए ना। बोले आपको गाना है बजाना तो इधर उधर बजाओ, मेरे दरवाजे पे नहीं। बोले क्यों? कारण क्या? जब आप हम घर का काम धंधा करती हैं तो हमारा ये जो मन है काम धंधे में नहीं लगता। एक गोपी बोली, कान्हा, जब मैं भोजन बनाती हूँ तो तुम्हारी बंसी बजती है तो मेरी सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं तो उनमें से जल चूने लगता है, वो गीली हो जाती और अग्नि नहीं जलती, तो भोजन बने कैसे? महाराज ये जड़ को भी चेतन कर देते हैं। जो जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चेतन। ऐसी है ये बंसी। अरे बांस की बसुरिया तू निकली पर्वत हो, अरे बांस की बसुरिया तू निकली पर्वत हो, जो मैं सो जानती देती तो। एक गोपी कहती है, ये बंसी नहीं, ये तो हमारी सौत है। ओ कान्हा, गोपियां कहती हैं कि गोविंद, तुम्हारी जो बंसी है हमारे मन को चुरा लेती है, तो हमारी आपसे विनती है कि आप इस बंसी को मत बजाया करो। अब भगवान की जो बंसी बजती है तो होता क्या है, और भगवान बजाते क्या है? बोले बंसी बट। तो गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, लाला तेरी छला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मस्ती में गाइए, झूमते हुए गाइए।
लेकिन एक में मथुरा गोकुल, एक में मथुरा उत में गोकुल, एक में मथुरा उत में गोकुल, एक में मथुरा उत में गोकुल, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, ओ बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोलो गोविंद भगवान की। एक में ललका उत में विशाखा, ओ एक में ललिता उत में विशाखा, एक में ललका उत में विशाखा, ओ एक में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधे चले धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। बोलिए श्री चोर भगवान की। एक में मन सुख उत में धन सुख, इत में मन सुख उत में धन सुख, एक में मन सुख उत में धन सुख, ओ इत में सुख उत में धन सुख, बीच में राधा चल धीरे बीच में काला चले धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, ओ लाला तेरी ओ चला तेरी मुरली बजे धीरे आ तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, चला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। निसंग गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण रहीत मानसा, आजन्योन्यमलक्षितो क्षमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आई भगवान ने जब अपनी बंसी में क्लीन शब्द फूका
महाराज ब्रज की जितनी भी गोपियां थीं सबके कानों में उनका नाम सुनाई पड़ा। ये है बंसी की महिमा माया की। अब बहुत सी गोपियां घर का कोई काम धंधा कर रही थी। दोहंत्यों बेयू काशिद दोहम है समुसुका। तो किचन का मतलब होता है किच किच होती है वहां का, लेकिन रसोई घर होता है ठाकुर का। तो गोपी गई रसोई घर में और वो जैसे ही नमक के डब्बे को उठाने के लिए तैयार हुई, भगवान की बंसी की धुन कान में पड़ी और उसने नमक के डब्बे की जगह चीनी का डब्बा उठाया, शक्कर का डब्बा उठाया और पति के पास रख दिया और भागने लगी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, भगवान की बंसी बजी और वो एक आंख में काजल लगा के भागी। एक सखी श्रृंगार कर रही थी, उसकी तो गति मारे बड़ी अटपटी हो गई। जैसे ही भगवान की बेणु बजी, उसने अपना नाम सुना, उसने एकदम श्रृंगार जल्दी से श्रृंगार करो, मोहन बुला रहे हैं। मुरलिया बाज रही मधुबन में, सखी जी मेरे श्यामा जी गोकुल में। और गोपी कहती है कमर का लहंगा मैंने सर पे ओढ़ा। जो कमर की पहनने वाली चीजें वो सर पे ओढ़ दी। सखीरी मैंने पायल पायले गल में। अरे पैरों में जो पायल पहनी जाती है, बंसी की धुन में सब कुछ भूल गई और उस पायल को गले में डाल दिया। जल्दी में श्रृंगार किया, ओठों की चीज आंखों पे। अब आजकल तो उसको लिपस्टिक बोलते हैं। अब वो गोपी तो पति ने आकर के कहा जाती हो, आधे रात्रि का समय है। वो भी बोली मुझे मोहन बुलाते हैं, गिरधारी बुलाते हैं, उनके पास जा रही है। बोली गोपी कहती है वहीं जाऊंगी, मुझे बुलाया है। पति बोला नहीं, कुलवती स्त्रियों का धर्म नहीं होता रात्रि बाहर जाना। अरे मेरी पत्नी हो पर पुरुष के पास रात्रि में जाती हो, शर्म नहीं आती? नाक कटवाओगी क्या? और उस पति ने अपनी उस पत्नी को लिया पर एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से साकर लगा। अब वो गोपी ने सोचा, बोले ठीक ही किया आपने, क्योंकि इस शरीर का संबंध आपसे है, क्योंकि अग्नि की साक्षी में आपके साथ साथ धीरे लिए, लेकिन ये आत्मा तो उस परमात्मा की है। तो मीराबाई ने भी कहा था ना पिता अपनी माता से, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म ले ये मर जाए, वर वरिये गोपाल को या सचुड़ लो अमर हो जाए। आज उस गोपी ने वहीं पर आसन लगाया, योग के माध्यम से शरीर को तो वहीं छोड़ा और प्राण से स्वरूप से वह भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गई। भगवान की मुरली सुन के झुंड का झुंड आ रहा है गोपियों का। किसी एक झुंड में 5000 गोपी, किसी में 10,000 गोपी, किसी में 7,000, किसी में 20,000, किसी में 21,000। हमारे गोपियों के झुंड आ रहे हैं, एक दो गोपियां नहीं थी वहां। और भगवान ने कहा, भगवान के पास सारी गोपियां पहुंच गई। तो गोपियां कहती हैं अरे देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं मोहन। और गोपी जैसे ही भगवान के सामने पहुंची तो भगवान आज गोपियों का सत्कार कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किं करवाणि ब्रजस्यानामयं
कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान पूछते हैं, आओ गोपियों पधारो, स्वागत है आपका। प्रियम किम करवाण, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा कौन सा कार्य करूं जो आपको अच्छा लगे। और एक बात बताओ, तुम लोग इतनी आधी रात को यहाँ क्यों आए? भगवान ने पूछा। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों से आने का कारण पूछा और 11 श्लोकों में गोपियों ने अपने आने, भगवान के आने के कारण के प्रश्न की उत्तर को दिया। भगवान बोले, अरे ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं हो गया गोपियों? शायद कोई कंस का दूत आ गया हो, कोई राक्षस आ गया हो तो बताओ। ब्रूता गमन कारणम, अपने आने का प्रयोजन आप मुझे समझाइए, क्या हुआ, क्यों आई? भगवान बोले, रजनी सा घोर रूपा, रजनी सा घोर रूपा, अर घोर सघन सेविता, प्रत्यात ब्रजम में हम स्त्री सुमध्यमा। गोपियों, एक तो ये रात्रि और ऊपर से इस बियाबान जंगल में रहने वाले सिंह इत्यादि अनेकों भयानक जानवर हैं। तुम यदि कोई शेर देखने आई हो तो भूल मत करना, वरना वो तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। बहुत सिंह घूमते, और जो कुलवती स्त्री होती है उनका ये धर्म नहीं होता कि वो अपने घर को छोड़ करके रात्रि में परपुरुष के पास गया। भगवान ने कहा, अरे घर में तुम्हारी माता है, पिता, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतियश्वा विचिन्वन्ति ह्य पश्यन्तो माम क्रतुः बन्धु साधुसम। घर में तुम्हारी माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, बेटे हैं, परिवारी जन हैं। अब तुम उनको नहीं मिलोगी तो सब लोग चिंता करेंगे ना, तुमको ढूंढेंगे, क्यों आई हो मेरे पास। और भगवान आज पातिव्रत धर्म का उपदेश दे रहे हैं गोपियों को। भगवान क्या कह रहे हैं? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपिवा पतेस्तेभिर्नहातव्य लोकेप्सुभिर्पातकी। बोले देवियों, अपना पति कैसा भी हो, अपना पति कैसा दुष्शील हो, क्रोधी हो, मंद भाग्य हो, वृद्ध यानी बूढ़ा हो, जड़ माने पागल हो, रोगी से युक्त हो, धनोपिवा निर्धन हो, पैसा नहीं हो। अपना पति कैसा भी हो, स्त्री का धर्म उसकी पूजा करनी है। पति व्रता च या नारी यद पुनर्नित्य हिते रतः कुलदम वयस्य पुरुषान् ध्यरेतम सांगतासतः। बोले पतिव्रता नारी जो होती है उसका धर्म होता है कि अपने पति की सेवा में ही लगे। माता अनसुईया ने माँ जानकी को बड़ा सुंदर पद दिया है, आप लोगों को नाम होगा। इधर भगवान ने जब ऐसी बातें कही, जितना प्रेम मुझसे दूर से होता उतना पास से नहीं होता है। शुरुआत में आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यदि जब उसके पास आप रहने लगोगी तो धीरे धीरे आपको उसमें कमियां दिखाई देंगी। तो भगवान कहते हैं, इसलिए बोले श्रवणात् दर्शनाध्यानात् मैं भावो कीर्तनात् न तस्या
ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गहन। भगवान कहते बोले जितना मेरी कथा सुनने से, श्रवणा कथा मेरा गुणगान सुनने से, मेरा दर्शन करने से, मेरा ध्यान लगाने से, मेरा कीर्तन करने से जितनी प्रीति बढ़ती है उतनी मेरे पास रहने से नहीं बढ़ती। और गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री का यहाँ दृष्टांत भगवान ने दिया। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की बहुत सेवा करने वाली थी, अपने पति की बहुत सेवा करती, और जब पति की सेवा करती, एक बार उसका पति शिकार कहीं गया परदेश, सुबह गया शाम को आया, हालत अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। अग्निहोत्र ब्राह्मण कौन? जिनके घर में अग्नि जो हवन में जलती रहे, कभी शांत ना हो, वो होते हैं अग्निहोत्र ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण सुबह के गए, पूजा पाठ करा करके संध्या बेला में आए, और संध्या बेला में जब आए, उनकी पत्नी घर के दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा में बैठी थी। पति देव आए, थके हारे थे, वहीं दरवाजे पर बैठ गए, पत्नी से बातें करने लगे, और बातें करते करते पत्नी की जंघा पर पति देव सर रख करके सो गए। अब उनका लगभग 1 वर्ष का बालक था, इकलौता बेटा, और वो घुटमन चलने लगा था। घुटमन चलते चलते वो बच्चा की ओर जाने लगा। जैसे अग्निकुंड की ओर जाने लगा, पत्नी ने देखा यदि मैं बच्चे को नहीं पकड़ती हूँ तो मेरा बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और ये भस्म हो जाएगा। मेरे कुल का इकलौता दीपक है, सोचा बच्चे को बचा लिया। परंतु फिर मन में भाव आया, अरे मेरी जंघा पर मेरा हारा थका पति अभी आया है, आके वो विश्राम कर रहा है, यदि मैं उठी तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और पति देव की अगर निद्रा खुल गई तो मेरा जो पातिव्रत धर्म है वह नष्ट हो जाएगा। नारी को ये धर्म है पति को माने देव, पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है पत्नियां तो पति को भगवान की तरह पूजें और पति देव रावण की तरह अत्याचार करें, ये भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सीता जैसी पत्नी मिले। भैया सीता जैसी पत्नी चाहिए तो पहले तो राम तो बनो, तभी तो सीता जैसी पत्नी मिलेगी। और स्त्री चाहे कि मुझे राम जैसा पति मिले तो तुम भी तो पहले सीता बनो। नियम दोनों के लिए लागू है। अब पत्नी ने सोचा पति की निद्रा भंग होगी, पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, तो पत्नी ने सोचा भले ही मेरे कुल का दीपक बुझ जाए लेकिन मेरे पति की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। सुतम पतंतम प्रस्मीक्ष पावके न बोधिया मास पतिव्रता, पतिव्रता साप भयेन पीड़ितो होतासनश् चंदन पंक शीतल। पत्नी ने इतनी ही देर में विचार कर रही और उसका जो 1 वर्ष का बालक वो खेलते 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 उस अग्नि हवन कुंड में गिर गया। जैसे अग्नि कुंड में गिरा बस अब पत्नी जोर से नहीं रो सकती, क्यों? पति की निद्रा खुल गई। महाराज आवाज को रोक लिया और धीरे धीरे करके उसके अंतःकरण में जो अश्रु रूपी समुद्र था वो नहीं रुका और आंखों के माध्यम से झरझर झरझर आंसू का सवार हो गया। एक बूंद भूल से उस पति के कपोल पर गिरी और जैसे ही कपोल पर एक बूंद गिरी पति देव की थोड़ी देर में निद्रा खुली। पति ने देखा देवी क्यों रोती है, क्या हुआ? बोले प्रभु आपके जो कुल का दीपक था
जो प्रज्वलित होकर के आपके कुल को प्रकाशित कर रहा था, आज वो दीपक शांत हो गया। दोनों पति पत्नी भागे, लेकिन जैसे वो बालक अग्नि में गिरा ना, अग्निदेव ने सोचा पति व्रता साप भयेन पीड़ितो। उस अग्निदेव ने सोचा अरे ये एक पतिव्रता स्त्री का बालक है और ये मेरे अंदर गिर गया है, यदि ये इसमें जल गया तो मुझे वह पतिव्रता स्त्री साप दे देगी। पतिव्रता साप भयेन पीड़ितो, उस पतिव्रता स्त्री के साप के भय की वजह से जो अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे वो महाराज शांत हो गए। और कैसे हो गए? हुतासनस चंदन पंख शीतल, जैसे हम लोग चंदन को घिस के चंदन की कटोरी में लेते हैं और वो चंदन कैसा होता है? बड़ा ठंडा होता है। ऐसे दोनों जने आए, आके देखा बच्चा वहां है, खुशी का ठिकाना नहीं। तो बोले भगवान ये होता है पतिव्रता का प्रभाव। तो गोपियों ने देखा और सुना। तो गोपियों ने देखा और सुना। गोपियों ने उसी समय सर को नीचे कर लिया और पृथ्वी को कुरेदने लगी। मयि विभोरहतिं भवान गरितुं संसम संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्भग्रहमात् जस्वान् देवो यथा देव पुरुषो भजे। गोपियों ने नीचे नार कर ली और जमीन को कुरेद रही। बोले क्यों? मानो गोपियां जमीन से पृथ्वी से कह रही हैं हे पृथ्वी यदि तुम फट जाओ तो हम सारी गोपियां तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएं। बोले क्यों? क्योंकि पहले तो गोविंद ने मुरली बजाई, मुरली बजा के वेणु बजा करके हमें बुलाया, हमारा स्वागत सत्कार किया और फिर हमसे कहते हैं क्यों आइयो लौट जाओ। अरे हम अपना सब कुछ त्याग करके इनकी शरण में आई हैं, अब बताओ अब शरणागति इनके लिए है, अब किसकी शरण में जाए नहीं छोड़ करके। एक संत बोले बात ये नहीं। गोपियां कहती हैं गोविंद, एक संत कहते हैं बोले गोपियों ने सर नीचे इसलिए नहीं किया, गोपियों ने सर नीचे इसलिए किया तो भगवान ने कहा कि तुम लौट के जाओ, तो गोपियों को बड़ा क्रोध आ गया और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी सांसें गर्म हो जाती हैं। गोपियों ने सोचा अगर हम दृष्टि ऊपर रखेंगी, ऊपर सर रखेंगी और गोविंद से हम इनको जवाब देंगी तो हमारे मुंह से ये इतनी गर्म सांस निकलेगी तो ये कमल रूपी जो भगवान का मुखार बिंद है कहीं ये कुमला न जाए, ये जल न जाए, इसलिए गोपियों ने सर को नीचे कर दिया। गोपियां कहती हैं तुम कहते हो कि हम ब्रज में कोई भय तो नहीं इसलिए तुम मेरे पास आई। भगवान कहते हैं भय ब्रज में कोई हो नहीं सकता। बोले क्यों? व्यक्तम भवान ब्रज भया तुम जातो देवो यथा पुरुष सुरलोक गोप्ता। बोले गोविंद जिस गोकुल के आप रखवाले हो, जिस ब्रज की आप रक्षा करते हो, भला उस ब्रज में कोई उपद्रव हो सकता है? आपका वरद हस्त उस गोकुल ब्रज धाम के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब हम अभी आपने एक कथा सुनाई हमको पतिव्रता स्त्री की, ऐसी कथाएं तो पंडित जी हम भी जानते हैं।
भगवान बोले आप जानती हो तो सुनाओ ना। गोपी बोली, बोले गोविंद आपने कहा जैसे वो पतिव्रता स्त्री थी ऐसी एक पतिव्रता स्त्री और थी, वो वैसे पत्नी थी पतिव्रता। उसका पति व्यापार करने के लिए कहीं परदेश जाने वाला था। पत्नी से बोला, बोले देवी मैं परदेश जा रहा हूं और तुम घर में रहोगी, ठीक तरीके से रहना। पत्नी बोली स्वामी आज तक आप जहां भी जाते हो मुझे साथ लेके जाते हो, मैं आपकी सेवा करती हूँ और बिना आपका भोग लगाए मैं तो भोजन पाती ही नहीं हूँ। अब मैं किसका भोग लगाऊंगी, किसकी सेवा करूंगी। पतिदेव बोले चिंता मत करो। पतिदेव ने एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और वो प्रतिमा बना करके अपनी पत्नी को दी। अपनी पत्नी को देकर कहा देवी जब तक मैं न आऊं तब तक तुम मेरे इस प्रतिबिंब की पूजा करना। पत्नी ने नियम बना लिया, जब भी उस पति के द्वारा प्रदत्त प्रतिमा का पूजन करती तो अंदर से किवाड़ लगा लेती और पूजा में लीन हो जाती। 2-3 दिन जब व्यतीत हो गए, पति देव की पूजा कर रही थी, इतनी देर में उसका पति आ गया और जब पति आ गया तो उनकी दरवाजे पे आवाज दे रहा है पत्नी को, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया, देवी दरवाजा खोलो। अंदर वो पतिव्रता स्त्री पूजा कर रही है। तो गोविंद अब एक बात बताओ, अब वो पतिव्रता स्त्री क्या करे? अरे बाहर उसका पति आया है, वो आवाज दे रहा है, अगर वो किवाड़ न खोले तो पातिव्रत धर्म का अपमान होता है। और यदि वह पति के द्वारा प्रदत्त प्रतिमा को छोड़ करके अन्यत्र जाती है किवाड़ खोलने को, तो उसके पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अब वो करे तो करे क्या? भगवान बोले देवी जब वास्तविक पति आ गया तो अब मिट्टी के मथुले को पूजने का क्या प्रयोजन? गोपियों ने ताली बजाई, बोले गोविंद तुम्हारा मुंह और तुम्हारा ही न्याय है। अरे अभी तक तो हम उन मिट्टी के बने हुए हाड़ मांस के पुतलों की पूजा करती थी, आज हमको स्वयं परमात्मा पति रूप में मिल गया, तो अब इनको चरणों को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? बस भगवान तो शांत हो गए, कोई जवाब नहीं। क्योंकि भगवान की एक प्रतिज्ञा है, जब कोई जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तो भगवान पहले उसकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेते हैं, सबसे पहले उसकी जो प्रिय वस्तु है उससे उसको दूर करते हैं। दूसरी बार में उसके धन द्रव्य को हरण कर लेते हैं, उसको ठन ठन पाल मदन गोपाल बना देते हैं। प्यार से बोल रहा था। तीसरी बार उसकी जगत में इतनी पर भी जब वो भगवान को नहीं छोड़ता, तब अंत में फिर गोविंद उसे अपना लेते हैं। भगवान ने देखा गोपियां सब कुछ त्याग करके मेरे यहाँ आई हैं और भगवान ने महारास आरंभ कर दिया। ये महारास भगवान ने क्यों किया? कामदेवी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने महारास लीला का चयन किया। एक बार कामदेव जी घूमते घूमते भगवान के पास आए और भगवान से बोले प्रभु आपसे दो हाथ करना चाहता। भगवान ने कहा भले आदमी तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? अरे तुम राम जन्म में आए थे तब भी तुम्हारी दाल नहीं गली। बोले प्रभु उस समय तो आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था और जो योगी होते हैं पत्नी व्रतधारी होते हैं उन पे अपना बस नहीं चलता। भगवान बोले तो जब हम शिव रूप में थे तब भी तुम आए थे, तब और उस समय आप योगी थे तो आपने हमको जला दिया, लेकिन आज हमारा मौका अच्छा है, इतनी असंख्य स्त्रियां हैं, गोपियां हैं और आप अकेले पुरुष हो। अग्नि और घी दोनों एक साथ हैं, आज आप पे हम विजय श्री प्राप्त करके ही रहेंगे। भगवान बोले ठीक है भले आदमी, एक बात बता कौन सा युद्ध करेगा, किले का या मैदान का?
कामदेव बोले महाराज जी किले का कैसा युद्ध होता है और मैदान का कैसा होता है? भगवान कहते हैं, बोले सुनो भैया, मैदान का युद्ध तो वो होता है जहाँ ये अनेकों गोपियां रहेंगी और मैं अकेला रहूंगा, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। उस समय तुम अपने बाणों को चलाना, यदि मैं तुम्हारे बाणों से कामी हो गया, काम को प्राप्त हो गया तो मेरी पराजय होगी। ये होता है मैदान का युद्ध। और किले का युद्ध वो होता है जिस समय मैं ध्यान लगा करके बैठूं, उस समय आप बाण चलाना और मेरे ध्यान को विक्षिप्त करना। कामदेव बोला महाराज ये तो बहुत युद्ध किए हमने किले के, तो अब तो मैदान में 2-2 हाथ होंगे आपसे। भगवान बोले ठीक है। इधर गोपियों ने भगवान के साथ महाराज किया है और 2-2 गोपी एक माथा, 2 गोपियों के बीच में एक माथा, असंख्य गोपियां हैं। अब जब गोपियों के साथ राज कर रही थी तो गोपियां के मन में अभिमान आ गया और साथ में एक सखी और है, एक गोपी और उसका नाम नहीं लिया सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी। और कहा है कि अपने गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल के लोग तो खूब नाम लेते हैं। हाँ, क्योंकि सुखदेव जी ने पूरी भागवत में स्पष्ट रूप से कहीं राधा नाम नहीं लिया, क्योंकि उनकी गुरु है राधा। अगर ले लेते तो क्या हो जाता? राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा 6.5 मासिकम भवे। यदि सुखदेव जी एक बार राधा नाम ले लेते हैं तो महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती है शुक्राचार्य जी। ऐसे सुखदेव भगवान ने सोचा 7 दिन में मुक्ति करनी है। अगर मैंने राधा शब्द उच्चारण कर दिया समाधि लग जाएगी, परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी? और 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कभी नाम नहीं लिया जाता। आत्मनाम गुरुर नाम, अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, जो कंजूस व्यक्ति हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस्कामी न गृह्णात ज्येष्ठ पुत्र करत्रय। अपनी ज्येष्ठ यानी बड़े बेटे का नाम और अपनी कलत्र यानी पत्नी का नाम। जो व्यक्ति श्रेय चाहते हो, जीवन में तरक्की चाहते हो, उनको इनका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल करता कोई। बोले इसलिए राधा नाम नहीं आया। अन्या राध तुम ऐसे करके तो आया है। कैसे राधा नाम वैसे देखा जाए तो भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में राधा नाम है, प्रत्येक श्लोक में। लेकिन जो मेहंदी के पात में लाल मान न लगा है, मेहंदी के वृक्षों में मेहंदी में लालमा होती है लेकिन दिखाई देती है। दिखाई कब देती है? जब उसको पीसा जाता है। यही गति रहा है। आज भगवान ने गोपियों के साथ में राज किया और कामदेव को पराजित किया है। राज करते करते गोपियों के भाव आ गया तो देखो गोविंद तो हमारे बिना रहते ही नहीं, गोविंद को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। बस जैसे ये भाव आया, भगवान ने कहा जहां काम तहां राम नहीं। अब इनके मन में आ गया अभिमान, तो मैं तो यहाँ रह नहीं सकता। और भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिति भगवती सहसैव प्रियांगना अताप्यत चक्षणा
करंजम इव यूथपम। उसी समय भगवान उन ब्रज गोपियों के युद्ध के मध्य में ही अंतर्हित हो गए, यानी अदृश्य हो गए। भगवान गए कहीं नहीं थे, वो गोपियों के मध्य में ही थे। बस उनके हृदय में आंखों के सामने जो छवि थी वो भगवान ने ओझल कर। जब गोपियों को गोविंद नहीं दिखे, गोपियां घबराई और घबरा करके एक दूसरे से पूछती, अरे गोपी गोविंद कहाँ गए? तुलसी महारानी से पूछा, कच्चिद तुलस कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम गोविंद की बड़ी प्रेसी हो, तुम उनकी प्यारी हो, बिना तुम्हारे वो भोग नहीं आरोपते। अरे तुमने उससे गोविंद को कहीं देखा है? अब तुलसी जी तो बोली नहीं। उसी समय हवा का झोंका आया, तुलसी महारानी का पौधा हिला। एक गोपी बोली, बहन ये तो मना कर रही है। अरे ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है ना। अरे हमारे प्राण प्रियतम प्यारे के बच्चे स्थल से लगी रहती है। एक गोपी कहती है, पीपल से पूछती है, आज ये गति होगी, गोपियां अपने शरीर के सुर भूल गई कि हम किससे पूछ रही हैं। पीपल से चोर जो गयो हम दे मुख मोर। अरे कहूं देखो हो तो बताए दे। एक गोपी बोली बहन एक काम करो ना, हम और आप मिलकर उनकी लीलाएं करते हैं, शायद वो आ जाए। और एक गोपी इन्हीं कृष्ण की तरह उंगली उठा ली, चार गोपियों ने अपनी चुंदी फैला ली और उसके नीचे वो गोपी खड़ी हो गई और कहती है, अरे भैया ब्रजवासियों आ जाओ, आ जाओ, मैंने पर्वत को उठा लिया, आप यहाँ में आ जाओ। एक गोपी को गोदी में लेकर के कहती है, अरे लाला, अरे कन्हैया, वो कुछ छोट फूटना बदलीला का दर्शन कर। रोती रोती आगे बढ़ी। इधर भगवान जब राधा रानी को साथ लेके गए तो राधा रानी के मन में आ गया मान। एक तो होता है मान और एक होता है अभिमान, दोनों में अंतर होता है। मान जो होता है, मान का मतलब ये होता है कि मान थोड़ी देर का होता है और अभिमान जीवन भर का होता है। इधर राधा रानी को मान हुआ, राधा जी बोले हमसे नहीं चला जाता है, अब एक काम करो, हमें कंधे पे बैठा लो। आया है कि राधा रानी एक कदम पर चढ़ी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पे बैठो, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पे बैठो। अंतर है, ध्यान हो गए। लेकिन हमें ये भाव नहीं जचता, हमारा तो अलग भाव है। बोले क्या? राधा रानी थक गई तो भगवान कृष्ण बोले राधे अगर आप थक गई हो तो एक काम करो ना, एक चबूतरा वृक्ष था, नीचा था, उसकी डाली पर राधा रानी को बैठाया और भगवान ने एक चुंदी ओढ़ी और राधा रानी के चरणों में बैठ के और राधा रानी के चरणों को दबा दिया। और इस झांकी का दर्शन करना है तो सेवा कुंज में जाके करना है। पाए पलोटत राधिका पाए, राधा रानी के चरणों को वहां चाप रहे हैं गोविंद। गोपियां ढूंढते ढूंढते अंत तो गत्वा यमुना किनारे आई और राधा रानी को देखा और कहा वो तुमको भी छोड़ के चला गया। गोपियां राधा रानी बोली हाँ वो निर्मोही मुझे भी छोड़ गया। भगवान गए कहीं नहीं गए, अंतरित हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ कथा चल रही है, मैं ऊपर गादी पे बैठा हूँ, आप लोग जमीन पे बैठी हैं। अब कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी दृष्टि सबसे पहले कहाँ जाएगी? ऊपर बैठने वाले व्यक्ति। ऐसे ही गोपियों की दृष्टि राधा रानी पर गई, चरणों में बैठे गोविंद पर गई। आज गोपियों ने यहाँ एक गीत गाया है जिसको बोलते हैं गोपी गीत। और ये कनक मंजरी छंद में गीत है। आइए इसके एक दो श्लोक हम और आप गाते हैं और फिर आगे कथा।
जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया ससरहि नरेशता नेचुता गोपियां कहती है, हे गोविंद, इस ब्रज की महिमा तो थी, लेकिन जब से आपने इसमें जन्म लिया है, जन्म ना ब्रजेगा, तब से इस ब्रज की और महिमा बढ़ गई। और गोविंद से कहती गोपियां, अरे गोविंद, यदि तुम्हें हमारा ये वध करना था, हमें मारना ही था, तो हमें विष जलाब के याद उस विषैले जल से क्यों बचाया? अरे उस काली नाग के विषैले जल को पान करके हम अपने प्राणों को त्याग देते, क्यों बचाया हमें? जिस समय इंद्र ने इस पर बरसात की, बरसमार था, इंद्र ने घोर बारिश की, बह जाने दिया होता गोकुल को, क्यों बचाया? अंत में गोपियों ने कहा, पति सुतान वयो भ्रातवान भवा, अरे हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए और तुम निर्मोही हमें ही छोड़ के चले गए। अंत में गोपियां कहती, यते सुजात चरणा बोहरोहव स्तनेशो भीतासने प्रिय दद महि कर कतीसो तेना टवी मटस्तद व्यधते किंस्विद ऊर्पाद विभ्रमत धीर भवता हुसान। गोपियों ने सुंदर गीत गाया, और गीत जब गाया रो रो करके, तो कहते हैं, गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारः सुस्वरो राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने रो रो करके, हे परीक्षित, जब ये गोपी गीत गाया तो भगवान से अब रुका नहीं गया, और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो गोपियों ने उनको घेर लिया, उनको बैठाया, अपनी आंचल पर बैठाया और बैठा करके कहा, बोले गोविंद, अरे हमने तुमसे इतना प्रेम किया और तुम
निर्मोही हमें छोड़ के चली गई। अरे हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, और अगर तुम नहीं आते तो हम अपने प्राणों को त्याग देती, लेकिन हमने प्राण त्यागे नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं त्यागे भाई, त्याग देती। गोपियां कहते गोविंद हम तो प्राणों को त्याग देती, लेकिन कलंक तुम्हें लग जाता है। क्यों? ये संसारी लोग कहते अरे बताओ, गोपियों ने अपना घर परिवार, अपने सगे संबंधी सब कुछ छोड़ करके उस गोविंद की शरण में गई, और वो निर्मोही कृष्ण उन्हें छोड़ करके चला गया, और वो बेचारी गोपियों ने रो रो करके उसकी याद में अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन वो निर्मोही भी अंत तो गत्वा आया ही नहीं। तो ये कलंक तुमको लग जाता, इसलिए हमारे ये प्राण नहीं निकलते। सीता जी ने भी तो कहा था हनुमान जी से, बोले मेरे प्राण तो कब के उड़ जाते, लेकिन राम नाम रूपी जो दो द्वारपाल हैं उन्होंने कपाट बंद कर दिए हैं, वो मेरे प्राणों को निकलने नहीं देते। ध्यान तुम्हारे कपाट। अंत में गोपियों ने प्रश्न किया, बोले गोविंद एक बात बताओ, भजतोनु भियन्ते कम एक एतद् विपर्ययः, नो भयास भजन्ते कः एतन्नो ब्रूहि साधु भो। गोविंद एक बात बताओ, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की याद करते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो वो जो एक दूसरे की याद करते हैं, और एक व्यक्ति वो होता है कि उससे कोई, हम तो उससे प्यार करते हैं, सामने वाले से वो हमसे प्यार नहीं करते। और जो तीसरे नंबर के व्यक्ति होते हैं, उनका कोई भजन करे, याद करे तो भी ठीक, प्यार न करे तो भी ठीक, हो मस्ती के राम मस्ती। ये तीन पद होते हैं, और आपको इन तीनों पक्षों में कौन सा पक्ष निर्दोष लगता है, आप हमको बताएं। आपको कौन सा पक्ष प्रिय होता है, सही सही बताना। भगवान कहते हैं मिठो भजन्त ये सख्य स्वार्थैकान्तो जमाहिते, नायत सौहृदं धर्म स्वार्थार्थये तद्धिनान्यथा। बोले गोपियों आपने पहला पक्ष बताया कि एक भजन करता है, एक दूसरे की याद करता है, और वो उसकी याद करता है। जहाँ बदले में प्रेम किया जाता है, एक दूसरे से प्रेम किया जाता है, आपने हमसे प्रेम किया, हमने आपसे प्रेम किया, तो यहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ वास्तविक प्रेम नहीं होता। और वहाँ ना तो प्रेम है ना सुख है, जहाँ स्वार्थ होता है। दूसरा पद जो तुमने बताया कि वो एक एक का भजन करता है और एक नहीं करता है, ऐसे ही माता पिता का है। जो भजन करता है महात्मा, वो भजन करने वालों को भजते हैं, वहाँ करुणा होती है। जैसे माता पिता, उनकी संतान होती है, बेटा प्रेम करे ना करे, लेकिन माता पिता उससे प्रेम करते हैं। चाहे पुत्र कैसा भी हो, चाहे वो उनसे प्रेम करे या न करे, वो उससे प्रेम करते हैं। और तीसरा जो पक्ष है, उसमें जो दोनों को नहीं भजते, यानी वो एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। कोई प्रेम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन? आत्मा राम आप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रोह। ये एक तो होते हैं आत्मा राम, एक होते हैं पूर्ण काम, और एक होते हैं कृतज्ञ, और एक होते हैं गुरुद्रोही। बोले कौन कौन? बोले आत्मा राम वो होते हैं जिनकी दृष्टि में बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ उनके अंदर होता है। वो केवल अपनी आत्मा में रमण करते हैं।
अपने अंदर ही सब कुछ देखते हैं, बस वहीं हरि नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं। दूसरे होते हैं पूर्ण काम। पूर्ण काम वो होते हैं जिनके पास में भोग की अनेकों सामग्री हैं, लेकिन वो उसकी भोग में रुचि नहीं रखते। तीसरे होते हैं कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए उपकार को न माने, वो होते हैं कृतज्ञ। चौथे नंबर वाले होते हैं गुरुद्रोही। सामने वाले ने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम तो किया नहीं, उसको तड़पाया, उसको कष्ट दिया, ये होते हैं गुरुद्रोही। तो एक गोपी बोली, तो आप चौथे नंबर वाले हो क्या? आई भगवान कहते हैं, गोपियों, एक व्यक्ति लोहे की जंजीरों को तोड़ सकता है, लेकिन दुर्जन गेह श्रृंखला, वो गृहस्थ रूपी जो मोह का बंधन है, वो उसे कदाप नहीं खोल सकता, उसे तोड़ नहीं सकता है। और तुम बड़ी धन्य हो, तुम उस बंधन को तोड़ करके आज मेरी शरण में आई हो। और भगवान ने आज गोपियों के साथ में महाराज किया, और इस महाराज में भोले बाबा भी आए।